हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू हेलो शिक्षा। तो आज की वर्कशीट है क्लास फर्स्ट मैथ्स की। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट है जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं, ताकि आप बच्चों को एक ऐसी वर्कशीट बना के दें जिसमें सारे टॉपिक कवर हों और उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। जो चैप्टर्स क्लास फर्स्ट में आते हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर वर्कशीट बनाई गई है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द करेक्ट आंसर। यहाँ शेप्स बनी हुई हैं, बच्चों को आइडेंटिफाई करनी है कि ये कौन सी शेप है। यहाँ पे इसके नाम लिखे हुए हैं, तो बच्चों को फाइंड आउट कर उस पर सर्कल कर देना है। जैसे कि ये शेप रेक्टेंगल की है तो आप रेक्टेंगल पे सर्कल करवा देंगे। इसी तरीके से ये शेप सर्कल की है, तो यहाँ सर्कल पर मैंने यहाँ पे 4 शेप लिए है। और भी शेप होती है जैसे ओवल, स्टार, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जैसे 786, तो यहाँ बच्चे पूरा लिख देंगे 786। इसी तरीके से जैसे अब नेक्स्ट है 96, तो यहाँ लिख देंगे 96। ये एक शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। एक्सपैंड जो करा हुआ है नंबर, उसको शॉर्ट फॉर्म में उन्हें लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ नंबर्स दे रखे हैं, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 100 और 10s की वैल्यू बता के। जैसे कि 128, बच्चे इसको बोलेंगे 128, तो 100 एंड देन लिखेंगे 20 और फिर लिख देंगे 8। इसके बाद 426, तो बच्चे बोलेंगे 426। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चों को नर्सरी, LKG, UKG से स्टार्ट कराया जाता है, आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। 28 के बाद क्या आता है 29, 34 के बाद क्या आता है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को नर्सरी, KG से ही कराया जाता है, लेकिन उस टाइम जो काउंटिंग दी जाती है थोड़े स्टार्टिंग 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग होती है। और अब जो फर्स्ट में है ये 100 तक या 100 से अबव तक की भी काउंटिंग आ जाती है। 96 से बिफोर क्या आता है, 34 से बिफोर क्या आता है, अब है बिटवीन, कि बीच में क्या आता है 28, 29, 30, 95, 96, 97। अब क्वेश्चन है कंपेयर का। इसमें ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू का साइन लगाना होता है। बच्चों को नंबर्स देखने होते हैं, जैसे 12 और 21 है, इनमें से जो भी नंबर बड़ा है उस पर इनमें से कोई एक साइन आता है। तो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट कराया जाता है, जैसे कि 12 है या फिर 21 में से कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे 21 बड़ा है, तो बच्चों को क्रोकोडाइल के एग्जांपल से कराया जाता है कि जैसे क्रोकोडाइल का माउथ इधर ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से 76 और 78 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 78 बड़ा है, तो क्रोकोडाइल का माउथ यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस तरीके से जैसे 42, 14 है, तो इनमें से 42 बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे क्रोकोडाइल का मुंह खुल जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कराया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है एडिशन के सम्स बच्चों को कराए जाते हैं। फर्स्ट क्लास के बच्चों को अप्रैल से सेशन जब स्टार्ट होता है तो नवंबर दिसंबर तक एडिशन विद कैरी के सम्स सिखा दिए जाते हैं, जैसे कि 6 + 1 7। लेकिन जब बाद में बच्चे ये सम्स सीख जाते हैं अच्छे से, तो उसके बाद उन्हें कैरी वाले सिखा दिया जाता है। जैसे 8 × 2 10 होता है, तो कैरी यहाँ लगेगी। इस तरीके से ये वाले सम्स। उसके बाद तो आप वर्कशीट में जब बच्चों को सम्स दें ना, तो ये वाले भी दें जिनमें नॉर्मल जैसे जो कैरी नहीं लगते हैं, और विद कैरी वाले भी दें, ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैरी कौन से सम्स में आती है, कौन से में नहीं आती है। क्योंकि जब हम बच्चों को कॉन्सेप्ट कराते हैं, बच्चों को एडिशन विद कैरी, तो वो क्या करते हैं, पूछते हैं कि मैम इसमें कैरी लगेगी, मम्मा इसमें कैरी लगेगी, ये बिना कैरी वाले हैं। तो आप बच्चों को दोनों तरीके के सम्स से, ताकि वो उन्हें क्लियर हो जाए कि कौन से सम्स कैरी वाले हैं, कौन से सम्स कैरी वाले नहीं हैं, कब कैरी लगानी है, कब नहीं लगानी है, इस तरीके से। उसके बाद सब्ट्रैक्शन मैंने नॉर्मल सब्ट्रैक्शन लिया है, बोरो का नहीं लिया है। 6 में से 5 गया, जैसे 1, 9 में से 4 गया 5, इस तरीके से। उसके बाद है सॉल्व ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे कि 7 है और 3, 7 और 3 को ऐड करना है, बट ऑन नंबर लाइन। तो जैसे बच्चे यहाँ से 7 है, तो बच्चों को यहाँ पे सीधा जंप करनी है 7 पे, 0 से 7 पर। उसके बाद बोला है 3, तो 3 बच्चे जाएंगे धीरे धीरे, 1 2 3, तो जो नंबर आया वो हमारा आंसर है। तो 10 इज आंसर। ओके।
जिस तरीके से एडिशन सिखाया उस तरीके से सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं। जैसे सीधे बच्चे 8 दे रखा है तो सीधे 8 पर जंप लगा देंगे, एंड देन 6 दिया है तो 6 नंबर्स पीछे आ जाएंगे। यहाँ पर एडिशन में हम आगे गए थे और सब्ट्रैक्शन में हम पीछे आ जाएंगे, तो 6 नंबर बच्चे पीछे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, सो द आंसर इज 2। तो 2 बच्चे यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। अब क्वेश्चन है ड्रॉ हैंड्स। बच्चों का जो क्लास फर्स्ट में जो सिलेबस होता है उसमें जो चैप्टर होता है टाइम का ज़रूर आता है, तो जिसमें हम बच्चों को नॉर्मल कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, जैसे कि ड्रॉ हैंड्स करने 5 o'clock 6 o'clock, इस तरीके से टाइम मेंशन करना है क्लॉक्स में। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है जिसमें कि बच्चों को टाइम दे रखे होता है, जैसे कि मिनट और आवर की जो सुई होती है वो ड्रॉ कर दे रखी होती है, बच्चों को यहाँ पर टाइम लिखना होता है। जैसे कि ड्रॉ हैंड्स हैं, तो जैसे कि हमें 5 o'clock करना है यहाँ पर, तो हम 5 o'clock बच्चों को बोलेंगे कि यहाँ पे आप सुई बनाइए। जैसे कि आर वाली जो सुई होती है वो छोटी होती है और मिनट वाली सुई बड़ी होती है, तो यहाँ पे 5 o'clock इस तरीके से बना देंगे। 7 o'clock बोलेंगे तो 7 o'clock बच्चों को यहाँ पे इसी तरीके से ड्रॉ करना है। आप कोई भी टाइमिंग दे सकते हैं, बट अभी उन्हें 7 o'clock 5 o'clock ऐसे दें, 7:30 5:30 इस तरीके से ना दें। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को सेकंड में कराया जाता है। अगर आपके बच्चे अच्छे से क्लैरिटी से कर रहे हैं तो आप आगे भी उन्हें बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़िए। जैसे कि ये चीज़ें सेकंड में कराई जाती है तो सेकंड में ही कराइए उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द टाइम। बच्चों को टाइम लिखना है, तो आर वाली जो सुई है वो 3 पर है, तो ये 3 o'clock लिख देंगे बच्चे, 9 o'clock एंड देन 10 o'clock। इस तरीके से बच्चों को यहाँ पर बॉक्स में उनके आंसर लिखने हैं। अब है अरेंज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर को कॉन्सेप्ट कराया जाता है, तो ये वर्कशीट में ज़रूर दीजिए आप। जैसे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 20 40 एंड देन 60। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर का ही, इनमें से कौन सा नंबर छोटा, 16, देन 16 से बड़ा 19 एंड देन 19 से बड़ा 42, इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न का। पैटर्न का चैप्टर भी बच्चों की क्लास में आ जाता है, क्लास फर्स्ट के, तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो करना है, बट ये सिंपल पैटर्न है, जैसे कि सर्कल स्क्वायर सर्कल एंड देन स्क्वायर सर्कल एंड देन स्क्वायर। इस तरीके स्टार मून स्टार मून स्टार मून स्टार, हैप्पी सैड हैप्पी सैड हैप्पी एंड देन सैड, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है फिलअप्स, जो बच्चों को क्लास फर्स्ट में ही सिखाया जाता है, जैसे डेज नेम मंथ्स नेम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों को क्लास फर्स्ट में ही कराए जाते हैं। उससे पहले जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जैसे कि डेज नेम सुनाने हैं मंथ्स नेम सुनाने हैं, ये आप बच्चों को पहले ही सिखा देते हैं, लेकिन अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों के क्लास फर्स्ट में पूछे जाते हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज पूछे जाते हैं। जैसे कि देयर आर डैश डेज इन अ वीक, वीक में कितने डेज होते हैं, तो यहाँ पर बच्चों को लिखना है 7 डेज। उसके बाद है फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज, वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है, तो संडे। इसके बाद देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर, ईयर में कितने मंथ्स होते हैं पूरे साल में, सो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। लास्ट डे ऑफ द वीक इज, लास्ट डे क्या होता है वीक का, 6th मंथ ऑफ द ईयर इज। इस तरीके के क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं, 5th डे 8th डे 9th डे 10th डे, इस तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन, और बच्चों से पूछ सकती हैं डेज नेम और मंथ नेम से रिगार्डिंग क्वेश्चंस। उसके बाद है डोजिंग टेबल, तो मैंने यहाँ पे 2 3 4 5 के सिंपल टेबल्स नहीं लिए हैं, तो क्लास फर्स्ट में बच्चों को 2 से लेकर 10 तक जो टेबल होती हैं वो करा दी जाती हैं, तो आप उन्हें डोजिंग टेबल दीजिए, जिससे क्लियर हो जाए कि उन्हें टेबल्स आती हैं नहीं आती हैं। 2 4 ज़ा 8, तो 4 2 ज़ा 8, इस तरीके से 3 6 ज़ा 18, 4 8 ज़ा 32, इस तरीके के क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन है राइट द नंबर्स नेम, बच्चों को नंबर्स नेम सिखाए जाते हैं। 12 की स्पेलिंग, 86 की स्पेलिंग, 42 की स्पेलिंग, 39 की स्पेलिंग। नेक्स्ट है राइट द न्यूमरल्स, जब बच्चे नंबर नेम लिखने सीख जाते हैं तो उन्हें न्यूमरल्स की भी हैबिट कराई जाती है, जैसे कि क्या लिखा है 32 बच्चे यहाँ पर न्यूमरल्स में लिखेंगे, 49 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, इस तरीके से। तो आज की वर्कशीट यहीं एंड होती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूल दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट